आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि एक जेंटल क्लेंज़र होता क्या है। तो एक जेंटल क्लेंज़र, टू बी वेरी सिंपल, वो क्लेंज़र है जो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो हमारी स्किन में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो उस ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी क्लेंज़र जो उन ऑयल्स को डिस्टर्ब नहीं करता है उसे हम बोलते हैं जेंटल क्लेंज़र। या आप ये भी बोल सकते हैं कि वो क्लेंज़र जो हमारी स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो उसे प्रिजर्व करके रखता है। और साथ ही हमारी स्किन में एक बहुत अमेजिंग चीज़ है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। वो क्लेंज़र जो हमारे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर को भी प्रिजर्व करके रखता है, इसे डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसा क्लेंज़र जो है वो एक जेंटल क्लेंज़र होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो क्लेंज़र आप यूज़ कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं परचेज़ करने के लिए वो जेंटल है या नहीं? तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप मतलब पढ़ लीजिए। आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो देखना है उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए कि ये पीएच बैलेंस्ड है या हाइपो एलर्जेनिक है। हाइपो एलर्जेनिक इस तरह की टर्म भी यूज़ की हुई होती है। फ्रेग्रेंस फ्री है, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। और उसके साथ उसमें कुछ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि सेरामाइड्स, जैसे कि ग्लिसरीन, एलोवेरा, पैंथेनॉल, नायासिनामाइड एट्सेट्रा। और साथ ही उसमें जो सर्फेक्टेंट्स हैं, अब सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट्स होते हैं डिटर्जेंट्स। तो क्योंकि हम क्लेंज़र यूज़ इसलिए कर रहे हैं, फेस क्लेंज़र इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे फेस से जो स्वेट है या जो सनस्क्रीन वगैरह हमने अप्लाई की है, हम उसे वॉश करना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो उसकी सफाई कर सकें। उन्हें हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स या डिटर्जेंट्स। तो वो जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो काफ़ी माइल्ड होने चाहिए। सबसे पहली बात तो उसमें कुछ भी करके अगर सल्फेट लिखा हुआ है ना, या एसएलएस लिखा हुआ है, सोडियम लोराइल सल्फेट, एमोनियम लोराइल सल्फेट, तो कुछ भी इस तरह का अगर मेंशन है जिसमें सल्फेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जेंटल नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें माइल्ड तरह के सर्फेक्टेंट्स होने चाहिए, जैसे कि लोराइल ग्लूकोसाइड, जैसे कि कोको ग्लूकोसाइड, जैसे कि डिसाइल ग्लूकोसाइड, और कोक अमीडो प्रोपाइल बीटेन। इस तरह के बहुत ही जेंटल तरह के सर्फेक्टेंट्स उनमें होने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप एक और चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि ये जेंटल है, कि आप देखेंगे कि ये नॉन फोमिंग होते हैं या बहुत ही कम फोमिंग तरह का नेचर होता है इनका। यानी कि इनमें झाग नहीं बनती है, या बनती है तो बहुत कम, ना के बराबर बनती है। इनमें खुशबू नहीं होती है। आप जब इन्हें लगाते हैं आपको कोई भी बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। और जब आप चेहरे को वॉश करते हैं उसके बाद आपको ड्राइनेस भी फील नहीं होती है। तो इस तरह के जो क्लेंजर्स हैं, आज मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे जेंटल क्लेंजर्स अवेलेबल हैं। तो आई होप कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि एक जेंटल क्लेंजर क्या होता है। अब लास्ट में एक चीज़ बताऊंगी कि किन को जेंटल क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, यानी कि आसानी से रेड हो जाती है, इरिटेटेड रहती है, कभी कभी पीलिंग भी हो जाती है, आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है, आपको स्टिंगिंग सेंसेशन फील होती है, उस केस में आपको जेंटल क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है लेकिन आप मल्टीपल एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, आप रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, उस केस में जो आपका क्लेंजर है इट शुड बी अ जेंटल क्लेंजर। अदरवाइज जो आपका बैरियर है आपकी स्किन का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और साथ में प्रेगनेंसी में भी आपको एक जेंटल क्लेंजर ही यूज़ करना चाहिए। और कभी भी अगर यू अंडरगो सर्टेन प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स, लाइक लेजर्स, उन सिचुएशंस में भी आपको एक जेंटल क्लेंजर को यूज़ करना चाहिए।